साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का पेपर आपका कैसा गया। यूपीएससी ARO एग्ज़ाम जो 27 जुलाई को था, पेपर एनालिसिस कराएंगे इस वीडियो में 1 से लेकर 120 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए सीधे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्या है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी विकल्प होगा, क्योंकि सबसे पहले जो है इल्तमिश आया, इल्तमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में शेरशाह सूरी, तब अकबर। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं। तो कलिंग युद्ध सही है, शक संवत की शुरुआत ये भी सही है, मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी सही, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु यहाँ पर साथियों सही नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर डी विकल्प हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत यहाँ पर शिवाजी के समकालीन थे। देखिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। साथियों, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को हाइप भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। तो यहाँ पर आप सभी का पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग्स जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न यहाँ पर छठा नंबर, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। साथियों, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, चरक संहिता। चरक संहिता किससे संबंधित है। राजनीति से, गणित से, वास्तुकला से, चिकित्सा से। तो चरक संहिता यहाँ पर चिकित्सा से संबंधित थी। लेकिन यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिए, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई। होम रूल लीग किसके शुरुआत हुई। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। लोकमान तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के प्रयासों से ही यहाँ पर दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार लगाया गया था, याद रखेंगे। चरक संहिता किससे संबंधित है। चरक संहिता यहाँ पर साथियों चिकित्सा से संबंधित है, मेडिसिन से संबंधित है। चरक संहिता के आचार्य सुश्रुत इसके लिए माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान करें। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था। राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वही रामकृष्ण मिशन हो जाएगा आपका, रामकृष्ण मिशन का इसमें हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए थे, लेकिन 4 का ही मिलान करना था। तो पहला जाएगा तीसरे से, दूसरा जाएगा पहले से, तीसरा जाएगा दूसरे से और चौथा जाएगा ज्योतिबा राव फुले। के श्रीधरालू नायडू ये अलग से दिया था। तो ये इसका हो गया सही मिलान। पहले किससे मिला 3, फिर 1, फिर 2, 5, 3, 1, 2, 5। तो 3, 1, 2, 5 किसमें, सी विकल्प में है। इसका सी विकल्प जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो, महात्मा गांधी। करो या मरो किसने दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, इसका याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी वैसे तो अंग्रेज़ों से क्या करते थे, मतलब ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो भी चाहते थे कि मतलब मौका पा करके वो भी जो है भारतीयों को बताते थे कि करो या मरो। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। इसके बाद में कौन बना। देखो, पट्टाभी सीतारमैया और ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है लड़ा था, तो उसके बाद पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी नाराज़ हो गए थे। गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार हमारी हार। तो उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है बन गए थे उनकी जगह पे। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है साथियों, चिनाब नदी पर है। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर है। बसंत बिशु होता है। बसंत बिशु कब होता है। बसंत बिशु साथियों कब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को होता है बसंत बिशु। बसंत बिशु होता है 21 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिंक है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ये किसके लिए जो है वहाँ पे राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए मानी जाती है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हाइप भी करिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, यदि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? इफ़ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, मतलब उसका जो नगद कोषानुपात है उसको घटा देगा तो साख मार्जिन पर व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन, क्या असर पड़ेगा? तो उसका जो है बढ़ जाएगी। भाई सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? साख सर्जन पर बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालय नदी तंत्र की कौन सी नदियाँ हैं? यहाँ पर ध्यान देंगे, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, तो यहाँ पर जो है दूसरा और तीसरा बी विकल्प में है साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, लाभ कमाना होता है? पूंजीवाद जो होता है कैपिटलिस्ट, उसमें जो है लाभ अर्जित किया जाता है। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का क्या अर्थ है? साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। यही होगा राइट आंसर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपये का नोट सब किसके द्वारा हस्ताक्षरित? आरबीआई। सभी नोटें 1 रुपये की नोट को छोड़कर सब पर आरबीआई गवर्नर के जो है यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, ध्यान देंगे, आरबीआई गवर्नर पर सभी के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये की नोट को छोड़ करके। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? FEMA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा का पूर्ण रूप क्या है? आप सभी लोग ध्यान देंगे, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है 21A आर्टिकल 21A से संबंधित है मौलिक अधिकार। इसको जो है जोड़ा गया था बाद में, इसको जो है 86वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। बाद में अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये समवर्ती सूची में होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है साथियों राज्य सूची। इसका राइट आंसर क्या है? राज्य सूची, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। वैसे शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची में आती है साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में। निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें से कोई नहीं। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डिप्टी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अल्पसंख्यकों के हित किसमें निहित हैं? आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल आपका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। 25 से 28 तक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 29 जो है अल्पसंख्यकों के लिए। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक में धारा प्रवाहित होती है। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है साथियों। ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा। आप सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में हाइप करिए और साथ में कमेंट छोड़िए। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आप भी जो है बताइए, और हमसे कोई गलत हुआ तो अपना सुझाव ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कहते हैं रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा।